गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है बेटा। लास्ट क्लास में बेटा हमने चैप्टर 3.5 के 2 तक क्वेश्चन किए थे और एक क्वेश्चन अपना 5 नंबर क्वेश्चन भी किया था। आज अपना टॉपिक है के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न हो। पहला वाला जो टॉपिक था उसमें अपने क्या था कि मूल वास्तविक व बराबर हो। उसमें अपने क्वेश्चन किए थे, तब अपने लगाया था b² - 4ac का मान है बराबर होगा किसके 0 के, या फिर d के बराबर है 0। d को क्या बोला था, विविक्त कर। d को क्या बोला था, विविक्त कर। आज अपना बेटा क्वेश्चन है निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न हो। तब उसके लिए क्या कंडीशन होगी, कंडीशन होगी अपनी मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न हो। तब अपने पास d² का मान बड़ा होगा किससे, d का मान बड़ा होगा किससे 0 से, या फिर b² - 4ac का मान बड़ा है किससे 0 से। ये अपने पास कंडीशन होगी। ये कंडीशन अपनी इस क्वेश्चन के अंदर लगेगी बेटा। क्वेश्चन कह रहा है के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न हो। अब अपने को वास्तविक और भिन्न भिन्न के लिए कंडीशन ध्यान रखनी है कि मूल वास्तविक भिन्न भिन्न हो, तब d का मान बड़ा होगा किससे 0 से। d > 0 भी बोल सकते हो, या फिर b² - 4ac > 0। ग्रेटर देन का मतलब तो बड़ा होना चाहिए, इस साइड वाला बड़ा होना, ठीक है। दूसरी कंडीशन में भी इसके क्वेश्चन किए थे अपने, और एक कंडीशन और थी तीसरी। वो क्या थी बेटा कि मूल वास्तविक नहीं हो, या फिर क्या होने चाहिए, वास्तविक नहीं होगा तो मतलब क्या होगे, मूल काल्पनिक। उसमें d का मान छोटा होगा किससे 0, d < 0, या d का मतलब क्या होता है, d होता है विविक्त कर, और विविक्त कर किसके बराबर होता है b - 4ac। तो या तो d रखो या फिर ये मान, इसमें माइनस वाली संख्याएं आती है, ठीक है। तो अपनी कंडीशन के अनुसार अपन क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या लिखाया था मैंने, मूल वास्तविक और ये कंडीशन है अपनी, मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न। क्या लिखा है, के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए लिखित द्विघात समीकरणों के मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न हो। तो अपने पास पहला क्वेश्चन है अपना, इसका फर्स्ट का हल क्या है, kx² + 2x + 1 बराबर है 0। सबसे पहले वही काम करना है इसमें भी, क्या कि आपको द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से इसकी तुलना करनी है। क्या होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, ax² + bx + c बराबर है 0। a का मान क्या है बेटा अपने पास k, क्यों कि यहां पर x² का गुणांक a है, तो यहां पर x² का गुणांक क्या है, a है। b x का गुणांक b है, तो b का मान, यहां पर x का गुणांक 2, b का मान है 2, c का मान है 1, ठीक है। अब अपने पास क्वेश्चन में कह रहा है कि मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होने चाहिए, ठीक है। क्या लिखोगे, मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न हो, तब क्या होती है कंडीशन है, d > 0 या फिर b² - 4ac यानी 0। यहां पर आप मान रखो, इसका क्या रखोगे,
b का मान क्या है 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान क्या है k गुणा c का मान है 1 ग्रेटर देन 0। तो क्या आया 4 माइनस 4k ग्रेटर देन है 0। यहाँ से 4 कॉमन लिया 1 माइनस k ग्रेटर देन है 0। तो 4 देखो बट्टे में जाएगा 0 के, तो 0 में किसी भी संख्या का भाग दो क्या आएगा 0। तो क्या है अपने पास है 1 माइनस k ग्रेटर देन है 0, 1 माइनस k ग्रेटर देन है 0। ये इसमें आपको ध्यान रखना है बेटा। अब यहां से देखो यहां से आपको क्या करना है 1 को इस साइड में ले जाओगे क्या आ गया देखो माइनस का k चिन्ह ऐसा का ऐसा और 1 इस साइड में ले गया माइनस है 1। यहां से माइनस कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या है इधर क्या है k ग्रेटर देन 1, k ग्रेटर देन 1। तो k ग्रेटर देन 1 नहीं लिखोगे इसको क्या बोलोगे, ये अपने को परिवर्तन करना है। इसका मतलब क्या है अपने को इस प्रकार से लिखना है। क्या लिखना है इसको इस प्रकार से, क्यों कि यहां पर आप लिखोगे k का मान 1 से कम में होगा। 1 से कम होने की कंडीशन ये होती है। यहां तो देखो k का मान बड़ा है 1 से, k का मान अगर k का मान बड़ा हो जाएगा इसमें 1 से बड़ा हो जाएगा तब अपनी ये भिन्न भिन्न वाली कंडीशनें अप्लाई नहीं होगी। ठीक है ना, तो ये इसमें ध्यान रखना है k का मान 1 से कम होगा, कम होते ही चिन्ह चेंज कर देना है आपको। इस प्रकार के क्वेश्चन में यही ध्यान रखना है। ये 2 क्वेश्चन है दोनों में इसी प्रकार के आएंगे। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था इसका k का मान वास्तविक और भिन्न भिन्न के लिए। अब देखो सेकंड क्वेश्चन इसका, सेकंड दिया अपने पास है k एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस 1 बराबर है 0। k एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस 1 बराबर है 0। यहाँ पर अपने पास सबसे पहले करना क्या है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस c बराबर 0 से तुलना करनी है इसकी। a का मान क्या है बेटा अपने पास है k और b का मान क्या है 6 और c का मान क्या है 1। अब आपको दिया है कंडीशन क्या कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न हो तब d ग्रेटर देन 0 या d का मतलब है b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। यहां पर b का मान क्या है 6 माइनस 4 गुणा a का मान क्या है k गुणा c का मान है 1 ग्रेटर देन 0। ये कितने आ गए 36 माइनस 4 है k ग्रेटर देन 36 को साइड में ले गए माइनस का 4k ग्रेटर देन माइनस के 36 कैंसिल 4k ग्रेटर देन 36। ठीक है, तो ये क्या आ गया अपने पास है k ग्रेटर देन 36 बट्टा 4 k ग्रेटर देन 9। वापिस यही बात आ गई इसमें, इसको भी उसी रूप में लिखोगे। क्या लिखोगे, k का मान है यहां पर लिखोगे पहले k का मान 9 से कम होगा। तो कम होने का मतलब है
चिन्ह चेंज कर दो, k का मान 9 से कम होगा। नेक्स्ट देखो, ध्यान ये रखना है, यहां तक आप कर लोगे सोल्व, k का मान निकाल लिया, यहां तक है, चिन्ह बीच में आपका जो चल रहा है वही रहेगा। लेकिन यहां पर आते ही आपको परिवर्तन करना होगा, क्यों कि कंडीशन में आपको क्या दिया है कि मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न हो, और जब बेटा मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होते हैं तब अपने को ध्यान रखना है जो संख्या है, यहाँ अगर माइनस का मान आता अपने पास तब आप तो ये सही आता है, यहाँ तक होता। जैसे आगे एक क्वेश्चन आ रहा है उसमें देखो, इसका थर्ड पार्ट देखो, थर्ड दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स प्लस 9 बराबर 0। सबसे पहले इसकी तुलना किससे करनी है आपको, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से, और द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर है 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर है 0। यहाँ पर ए का मान देखो, इसके साथ में एक्स स्क्वायर का गुणा क्या है 1 है, बी माइनस का के, बी का मान यहाँ पर माइनस का के बेटा, और सी का मान क्या है आपका 9, सी का मान क्या है 9। तो यहाँ पर आपको क्या लिखोगे, मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न हो तब d ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ पर b का मान क्या है आपके पास, माइनस का k का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1 गुणा 9, ये क्या हुआ k स्क्वायर, क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर है माइनस के k की, तो क्या हो जाएगा प्लस का k स्क्वायर और माइनस का 36। ठीक है, अब यहां पर देखो ये क्या आ गई, इसको क्या लिख सकते हो आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस ए बी। तब अपने पास बेटा यहां पर क्या आया है, यहां पर अपने पास आया है के स्क्वायर माइनस का 36 से ग्रेटर देन 0। तो ये के स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर कर दें, या के का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब देखो a माइनस बी ए प्लस बी वाली सर्व समीकरण यहाँ पर लगा सकते हैं, क्या आएगा के माइनस 6 और के प्लस 6 ग्रेटर देन 0। अब अपने पास दो कंडीशन आ गई, क्या आ गई, दो कंडीशन आ गई इसमें, एक तो k माइनस 6 ग्रेटर देन 0 है और एक k प्लस 6 ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पर देखो ग्रेटर देन ही तो है, k माइनस 6 ग्रेटर देन 0, दूसरी k प्लस 6 ग्रेटर देन 0, k प्लस 6 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर इसमें देखो 6 को उस साइड में ले जाओ या फिर k को उस साइड में ले जाओ, तो वापस देखो आपके पास आएगा क्या, k को इस साइड में ले गए माइनस का 6 ग्रेटर देन माइनस का k, माइनस से माइनस कैंसिल, तो अपने पास क्या है 6 ग्रेट, ये बात सही है क्या, k का मान है यहाँ पर देखो k का मान 6 से कम, उसमें चिन्ह चेंज नहीं करना है आपको। ठीक है, इसमें और देखो k इसको दूसरी साइड में ले जाओगे, चिन्ह यही माइनस का 6, माइनस का 6। तो इसको लिखोगे k का मान 6 से कम, क्योंकि दोनों माइनस वाला भी आ रहा है प्लस वाला भी, तो इसमें लिखोगे k ग्रेटर देन 6, k लेस देन 6, और इसमें k ग्रेटर देन माइनस 6। ये क्या आ गए, यहाँ पर लिखोगे k का मान 6 माइनस 6 से
6 से बड़ा, 6 से बड़ा ही होगा, 6 से बड़ा या माइनस 6 से छोटा होगा, 6 से बड़ा या माइनस 6 से छोटा होगा। इसको एक बार वापस समझो। यहां पर ये द्विघात समीकरण दिया, इसकी तुलना व्यापक रूप से कर ली, ए बी सी के मान निकालिए। मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न वाली कंडीशन है अपने पास, तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न की कंडीशन लगाई, डी ग्रेटर देन 0 या बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ए बी सी के मान रखकर यहाँ तक आए के स्क्वायर माइनस 36 से ग्रेटर देन 0। यहाँ पर सर्व समीकरण लगा दी बेटा, के माइनस 6 के प्लस 6 ग्रेटर देन 0। अब ये दो मान ग्रेटर देन 0 इसमें लिख दिया, ग्रेटर देन 0 दो मान है अपने पास, तो यहाँ से परिवर्तन किया के का मान, तो इसमें कहने का मतलब देखो यहाँ आते क्या हो गया, इसका मतलब क्या है, के का मान क्या है, 6 से छोटा है, 6 से छोटा है, 6 से छोटा होना और इधर भी माइनस 6 से छोटा होना, मतलब ये बात तो दोनों एक जैसी मिल रही। तो यहाँ पर लिखेंगे के का मान 6 से बड़ा, के का मान तो क्या है, 6 से तो बड़ा है और माइनस 6 से क्या है, छोटा। इसको ये ध्यान रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट इसका एक पार्ट और है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4। फोर नंबर क्वेश्चन है, के से मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, के ए से मान ज्ञात कीजिए। के ए से मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16, एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं है, के मूल वास्तविक नहीं है, के मूल वास्तविक नहीं। ये अपने पास कह रहा है कि मूल वास्तविक नहीं है। क्या कह रहा है, मूल वास्तविक नहीं है। क्या कंडीशन थी बेटा मूल वास्तविक नहीं होने की, डी लेस देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। ये कंडीशन मैंने मूल वास्तविक नहीं होने के लिए लिखाई थी या फिर मूल काल्पनिक होने के लिए लिखाई थी। तो सबसे पहले अपने पास क्या द्विघात समीकरण है, एक्स स्क्वायर प्लस का 5kx प्लस 16 बराबर 0। वही काम इसमें करना है जो पीछे वाले क्वेश्चन के, इसकी भी क्या करना है, सबसे पहले द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करनी है। क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। a का मान x स्क्वायर का गुणांक, a का मान क्या है 1, b का मान x का गुणांक x का गुणांक, तो b का मान क्या है 5, c का मान अचर पद 16। अब क्या लिखा है इसमें, कह रहा है क्वेश्चन में मूल वास्तविक नहीं है, मतलब क्या है, मूल क्या है, काल्पनिक है। तब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन लिख दिया, लेस देन 0, ठीक है। या फिर डी लेस देन 0,
दोनों में से कोई भी बात लगाओ, मान रखो b का मान क्या है 5k का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1 गुणा 16 लेस देन क्या हुआ 25k स्क्वायर माइनस है 64 है। अब वापिस इसको क्या लिख सकते हो 5k का होल स्क्वायर माइनस ये 8 का होल स्क्वायर इस प्रकार कर सकते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पर है ये आ गए 5k माइनस 8 और 5k प्लस 8। ठीक है, लेस देने 0। अब यहां से आपको क्या करना है, यहां से बेटा देखो आपके दो मान निकलेंगे, एक तो 5k माइनस 8 लेस देन 0, दूसरा 5k प्लस 8 है लेस देन 0। इस कंडीशन में -8 को साइड में ले जाएंगे, क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो क्या आएगा 5k लेस देन 8 और k लेस देन क्या हो गया 8/5। इसमें 5k लेस देन माइनस का 8 और k लेस देन -8/5। अब ये कंडीशन कब होगी, अब इसमें कह रहा है k का मान 8/5 से क्या है छोटा, इधर देखो छोटा है, और इधर क्या है k का मान है छोटा, वापस माइनस का चिन्ह हो गया, तो इसमें देखो ये परिवर्तन होगा केवल k माइनस 8/5। तो यहाँ पर लिखोगे k का मान 8/5 से छोटा तथा -8/5 से बड़ा होगा, ये ध्यान रखना है इसमें। तो इन दो क्वेश्चनों में आपको थोड़ा सा कंडीशन ध्यान रखनी है, के मान किस प्रकार से अप्लाई करने ये आना जरूरी है बेटा। इसके साथ ही अपनी एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट होती है। अब इसके बाद में एक्सरसाइज है 3.6, उसमें अपने पास है दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे, एक तो महत्तम समापवर्तक या लघुत्तम समापवर्तक। एक अपने पास है कोई बहुपद ज्ञात करना होगा, उसमें एक सर दिया गया हो, दूसरा सर भी ज्ञात करना होता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्नमाला में बेटा सबसे पहले तो गुणांकों तथा शून्यांकों के बीच में संबंध की जांच करना और गुणांक शून्यांक ज्ञात करना वो आना चाहिए। उसके बाद में मैंने लिखा इसमें बताया था आपको क्या कि 3 विधियों से गुणनखंड पूर्ण वर्ग श्री द्रोणाचार्य, ठीक है। और उसके बाद में ये कंडीशन द्रोणाचार्य पर आधारित एक क्वेश्चन आए थे अपने पास। एक अपने पास बीच में टॉपिक कौन सा आया था, भाग विधि द्वारा भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, उनको आप रेगुलरली अगर प्रयास करोगे तो इतना टिपिकल नहीं है जो आपको नहीं आए। बाकी बेटा नया चैप्टर है, कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।